प्रॉब्लम है तो उस ज़्यादा सिक्रीशन को भी ये घटाकर उसके उचित स्तर तक ला देता है। इसके बाद थोड़ा प्राणायाम के बारे में हम जान जाएंगे कि प्राणायाम क्या है। अभी तक हमने देखा कि योग क्या है और योग से फायदे क्या हैं। अब थोड़ा प्राणायाम के बारे में देखते हैं। प्राणायाम जो है वो मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही आधारित होता है प्राणायाम। देखिए, योग बीमारियों को सिर्फ मिटाता ही नहीं है बल्कि योग बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है। इसीलिए योग का इतना महत्व है, नहीं तो कोई योग नहीं करता। देखिए, आज तकरीबन हजारों साल पहले, हजारों वर्ष पहले हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने शरीर के प्राण शक्ति को पहचाना और उसको समझा और समझने के बाद उसको लिपिबद्ध किया। अगर ये लिपिबद्ध नहीं करते तो आज शायद मैं आप लोगों को नहीं समझा पाता। इनके लिपिबद्ध करने के कारण ही जो है वो आज तक ये प्राणायाम के बारे में या योग के बारे में हमें जानकारी है या हमें पता है। अगर ये लिपिबद्ध नहीं करते तो इनके साथ ही ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन चले जाते। देखिए, प्राणायाम मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ होता है हमारे जीवन शक्ति से, हमारे जीवन शक्ति से अर्थ है प्राण का, और आयाम का अर्थ होता है निरंतरता से, कि जब आप अपने किसी भी क्रियाकलाप को, किसी भी योग को जब आप नियमित रूप से करते रहेंगे तो अंततोगत्वा आपको क्या होगी कि आप आरोग्य हो जाएंगे। मतलब कि निरंतर रहने से आप क्या हो जाएंगे, आरोग्य हो जाएंगे। यही है प्राणायाम। हम जब अपने प्राण वायु को अनुशासित कर लेते हैं या फिर नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। आप देखते होंगे कि पहले के जितने भी योगी थे वो सारे योगी 100 पार ही कर जाते थे, लेकिन आज की जो आयु सीमा है वो आयु सीमा घट गई, क्योंकि हम उस श्वास की निरंतरता को जो वो अपनाते थे वो हम छोड़ चुके हैं। देखिए, प्राणायाम मुख्यतः जो है वो पूरक, रोचक और कुंभक पर आधारित होता है। पूरक का मतलब होता है, पूरक का अर्थ है श्वास लेना, श्वास लेने को बोलते हैं पूरक। और रोचक का मतलब होता है सांस छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है कि सांस रोकना। कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना। अब कुंभक जो है वो कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतः कुंभक और एक होता है बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक में क्या करते हैं, हम सांस को भीतर भर लेते हैं और भरने के बाद रोक देते हैं, उसको कहते हैं अंतः कुंभक। और एक होता है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक का मतलब जब हम अपने सांस को अपने शरीर से बाहर निकाल दें और उसके बाद रोक लें तो उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। तो पूरक, रोचक और कुंभक पर ही हमारा प्राणायाम आधारित है। और प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हम पूरक, रोचक और कुंभक की क्षमता को, के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। मतलब सपोज करिए अगर आप सांस निकालकर जब हम अगर बाह्य कुंभक कर लेते हैं और उसका ड्यूरेशन अगर पहली बार आप देखें तो आप 25 सेकंड या 30 सेकंड तक आप रहते हैं, तो इसके निरंतर अभ्यास में आप इसका ड्यूरेशन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए, अष्टांग योग की चर्चा हो और अष्टांग योग के बारे में बात ना हो तो फिर योग संपूर्ण नहीं होता। इसलिए अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं। वैसे इतने कम समय में अष्टांग योग के बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अष्टांग योग में बहुत कुछ है जो कि हमारे जानने लायक है, लेकिन फिर भी उसके कुछ मुख्य बिंदु जो हैं वो मैं प्रकाश में लाता हूँ। देखिए, जीवन के 8 सिद्धांत जिनको हम फॉलो करके अपने जीवन को अच्छा जीवन, मतलब कि जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये 8 सिद्धांत क्या हैं? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम,
5वां प्रत्याहार, 6ठा धारण, 7वां ध्यान और 8वां और अंतिम है समाधि। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो हमारे शुरू के 3 योग हैं, जो अष्टांग योग के शुरू के 3 हैं, यम, नियम और आसन, ये जो 3 हैं ये हमारे शरीर की निचली 3 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो आने वाले जो आगे के 3 हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण, इससे हम बाकी के ऊपर की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हमारा मन भी इससे क्या होता है, नियंत्रित हो जाता है। अगर हम प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण को बढ़िया से अगर उसका समावेश कर लें तो हमारा मन भी नियंत्रित हो जाता है हमसे। उसके बाद आता है 7वां धारण, धारण नहीं, ध्यान। 7वां है ध्यान। देखिए, ध्यान से अर्थ ये है, ध्यान से अर्थ जीव का है। जीव मतलब कि यहाँ पर आपके शरीर से रिलेट कर रहा है, तो आपके शरीर में जीव क्या है, आत्मा। आपके शरीर का जीव आत्मा है, तो यहाँ पर आपके आत्मा को नियंत्रित करने के लिए कहा रहा है। उसके बाद आखिरी आता है हमारा समाधि। समाधि का अर्थ कि जब आप ऊपर वाले सारे योगों को क्रमबद्ध तरीके से करते आएंगे तो आपका शरीर और आपका मस्तिष्क जो है वो अनुशासित हो जाएगा, और अनुशासित शरीर या अनुशासित मस्तिष्क से आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो आप एक अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिस अवस्था को शून्य अवस्था कहते हैं। तो समाधि का अर्थ शून्य अवस्था से लिया जाता है, जो कि आजकल योग और प्राणायाम, योग को सिर्फ प्राणायाम के सेंस में लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ और प्राणायाम जो है या फिर कोई पोस्चर से संबंधित आपको व्यायाम कर लेना ही योग नहीं है। योग में बहुत कुछ समाहित है, जिसमें कि अब सब तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ जो है वो आपको पता चलेगा, जिसमें कि आपको कुछ मुद्राएं आती हैं, फिर योग आसन आते हैं, प्राणायाम आते हैं। तो आज ज़्यादा तो नहीं, हम बस 3 करेंगे, कुछ मुद्राएं करेंगे, फिर कुछ योग आसन करेंगे और फिर कुछ प्राणायाम करेंगे। इन 3 को आज हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा